कहा जाता है कि हवेली 200 साल पुरानी है और हवेली के अंदर एक तहखाना भी है जो रहस्यमयी तहखाना है। उत्तर प्रदेश जिला अम्बेडकर नगर में मकरही महल तो स्थित गाइस है। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम चलते हैं घूमने हवेली में और आपको दिखाएंगे हवेली कैसी है कैसी नहीं है। और के साथ में निकलेंगे, गांव के सभी दोस्त हैं सबको साथ में लेके निकलेंगे और हवेली का पूरा पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। और काफ़ी पुरानी हवेली है, ठीक है। तो निकल जाता हूँ दोस्तों को साथ में लेके। 2 लोग हैं मेरे साथ में क्योंकि खतरा कब आ जाए किसी को पता नहीं रहता है। और सरयू नदी का पुल पार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सभी तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था और नदी इतना भयानक रूप ले चुकी है कि सभी तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उसके बाद रास्ते में मिल जाता है पेट्रोल पंप और मैं अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ पेट्रोल और निकल जाता हूँ महल की तरफ। और महल के पास पहुँचने के बाद इतना एक्साइटिंग हो रहा था क्योंकि महल को देखने का बहुत ही उत्साह हो रहा था और इंतज़ार नहीं होता है। और पहुँच जाता हूँ महल के पास। तो ये रही महल और देखने में तो काफ़ी सुंदर दिख रही है बाहर से। और बाहर से तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है और ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा था। और चलते हैं अब इसके अंदर, तो आपको अंदर से दिखाते हैं कि महल अंदर से कैसी दिख रही है। और बाहर से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अंदर जाता हूँ तो पहले सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है। और हॉल के अंदर कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई थी और सामने बैठने का कुछ था और ऊपर सारे एंगल बने हुए थे और ग्रिल लगी हुई थी। और ऊपर छत में लोहे का छत बना था। और उसके बाद आ जाता हूँ बरामदे में क्योंकि पीछे ये बरामदा बना हुआ था खाली खाली। और यदि आप एक कमरे में घुसेंगे तो एक कमरे से आप सभी कमरे में जा सकते हैं। और सभी कमरे में 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं और 2 से 3 खिड़कियाँ लगी हैं। और इसके दरवाजे का चौखट इतना मजबूत था कि अभी हिलाने पर हिल नहीं रहा था। और निकल जाता हूँ फिर देखने के लिए कि और यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग खोजने के चक्कर में देखता हूँ नाली कितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसको दिखाता हूँ आपको नाली का कैसे निकाला गया है पानी बरामदे से। और ये रहा बरामदा और पानी निकालने के लिए नाली बनी हुई है जिसके ऊपर रखा गया था लोहा। जो लोहा यहाँ के ग्रामीणों ने और उसको लेकर चले गए क्योंकि यहाँ पे कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो ले जाया जा सकता है क्योंकि महल महल ही बची है, बाकी और यहाँ कुछ नहीं बचा है। और देखिए पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और इसके पिलर में इतना अच्छा चित्रकारी हुई थी, वो भी संगमरमर का। बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा था। और चलते हैं देखते हैं रूम में क्या है। एक एक कमरे की छानबीन करेंगे, सभी कमरों में जाएंगे, छानबीन करेंगे रूम में कुछ दिखाई देता है या फिर नहीं। भले ही महल 200 साल पुरानी है पर इसमें जो संगमरमर लगा हुआ है, टाइल लगा हुआ है नीचे, वो भी बहुत मजबूत था। उस समय में भी यहाँ पे बिजली का कनेक्शन था और यहाँ पे बोर्ड का दिखाई दे रहा था कि हाँ यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और ये गधेड़ा ऊपर चढ़ता है, देखता है दूसरे ऊपर। तो चलते हैं दूसरी मंजिल पे, देखते हैं ऊपर क्या दिखाई देता है। तो ये 2 गार्ड खड़े हैं ताकि हमें कोई मार ना दे, तो इसलिए ये गार्ड आगे पीछे मेरे घूम रहे थे क्योंकि इनको मैं साथ में लेकर गया था ताकि मुझे कुछ ना हो। और इतनी बड़ी हवेली है तो यहाँ कुछ भी हो जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हवेली का दृश्य देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए हवेली का दृश्य कितना सुंदर है। और उस टाइम पर भी ये जो सीमेंट का पत्रा मिलता था ये भी अवेलेबल था, इसलिए लगाया गया था। और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा फिट किया गया है। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बनाया गया था, बारीकी से बनाया गया था। इसके दरवाजे इतने मजबूत हैं, आज भी बहुत मजबूत हैं। और सभी कमरे में चलते हैं, घूमते हैं, सभी कमरों का एक एक कमरा दिखाते हैं आपको।
और सबका दृश्य दिखाएंगे अब। और ये जो हॉल था, सबसे पहले एंट्री करते हुए हॉल जो दिखाई दे रहा था वो यही हॉल है। और इसके बगल में भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर खाली है, पूरा 2 तल्ला पे चढ़ा हूँ, उसके बाद नीचे देख रहा हूँ और फिर चलते हैं। आ गया हूँ ऊपर और अभी दिखाता हूँ आपको। और चलते हैं दूसरे कमरे में। तो दूसरे कमरे में जाता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा दरवाजे ठीक थे और लगे हुए थे सभी कमरों में। आप देख लीजिए, दरवाज़ा 5-5, 6-6 दरवाजे लगे हुए थे। जो एंडेड में था रूम में, वहाँ पे 5-5 कमरे मतलब दरवाजे लगाए गए थे। और ये बाहर का व्यू, यहाँ से दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो फैंस हैं हवेली के, वो आकर यहाँ पर फ़ोटो अपना पिक्चर ले रहे थे और हम अपना काम कर रहे थे। और यहाँ का ये जो पुरानी हवेली है उसको भी दिखाएंगे। सबसे पहले वही हवेली बनी थी। हवेली तो नहीं थी बट लेकिन थी, घर ही था। तो उसके बाद में ये घर बनवाया गया था। कहते हैं कि जो राजा थे उनके 3 पुत्र थे। तो एक पुत्र राजा जी बनवाए थे, तो 3 पुत्र थे। तो तीनों लोगों ने बंटवारे के चक्कर में सब लोग यहाँ रहना छोड़ दिए। अब वो सब लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और एक टूटी दीवार से हम लोग एंट्री किए थे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं क्या दिखाई देता है। और आप देख लीजिए, अभी ये जो हॉल था, हॉल पे वहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये फैसला सुनाया जाता था। कहते हैं कि इसमें ये धर्मशाला भी कभी हुआ करता था, क्योंकि जब छोड़कर चले गए थे इसके मालिक, तो यहाँ पे धर्मशाला भी चल रहा था। कुछ टाइम तक धर्मशाला भी चला था और उसके बाद कुछ दिन तक स्कूल भी चला था, स्कूल चल रहा था। उसके बाद ये देखो, गंदी गंदी हरकतें कर दिए थे सब लोग, गुटखा खाकर थूक देते हैं। तो यहाँ पे स्कूल भी चल रहा था बट स्कूल भी बंद हो गया। उसके बाद ये वीरान ऐसे ही पड़ा रहता है। शाम के टाइम में तो कोई 7 बजे के बाद इसमें एंट्री है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ अनहोनी होने की आशंका है, क्योंकि सभी पिलर डैमेज हो चुके हैं, पिलर में क्रैक्स आ चुके हैं, क्योंकि पिलर बहुत सारा पुराना है और छत भी बहुत पुराना है। तो इसके इंटीरियर टूट के नीचे गिर रहे हैं। तो इसीलिए 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ताकि यहाँ पर कोई आ ना सके। इसलिए, क्योंकि खतरा कब आ जाए किसी को पता नहीं रहता है। अभी चलते हैं सबसे ऊपर वाले मंजिल पे। तो आ गया हूँ सबसे ऊपर वाले मंजिल पे। तो ये दृश्य देखिए कितना सुंदर है, देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे बहुत 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 ज़्यादा लंबी घना जंगल है, बहुत ज़्यादा बड़ा घना जंगल है और दूर तक गांव नहीं दिखाई देता है। इस हवेली के आसपास है थोड़ा 2-4 घर और इसके 300 मीटर दूर घाघरा नदी बहती है, क्योंकि करीब में ही है घाघरा नदी के ये महल स्थित। और इस महल में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसका व्यू बहुत ही बहुत अच्छा है। और इससे इसकी कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, 200 साल पहले शुरू हुई थी। तो इसके राजा जी एक ही थे। तो एक राजा और उनके 2 संतान थे। तो एक संतान जो मकरही महल का निर्माण करवाए हैं और एक हसवर महल का निर्माण करवाए थे। और उसके बाद ये जो मकरही महल के राजा जी थे, उनके 3 संतान हुई। तो तीनों संतान अब यहाँ रहते नहीं हैं, वो सब अब लखनऊ में रहते हैं। और हम अभी जहाँ पे खड़े हैं उसके से जस्ट नीचे ही खाना वाना बनाया जाता था। और क्योंकि ये कभी धर्मशाला भी हुआ करता था। तो नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या दिखाई देता है, नीचे कैसा है। क्योंकि यहाँ पे तो हवेली का कुछ बहुत बुरा हाल था, क्योंकि सभी ईंटें
बिखरी हुई थी और रूम भी काफ़ी छोटा छोटा था, क्योंकि ये रूम किस मतलब से बनाया गया था ये तो मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुराख ही नहीं छूटा है जो कुछ बता सकूँ सुराख की वजह से। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे खाना वाना बनाने की और फिर किसी को रखने के लिए बनाया गया था, और कोई गेस्ट वेस्ट ऐसे कुछ, या फिर गेस्ट उनके जो रहते हैं, या फिर कोई श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु भी आ सकते। अयोध्या नगरी इससे 60 किलोमीटर दूरी है, तो जो श्रद्धालु आते जाते रास्ते में यहाँ पे ठहर भी सकते थे, तो उनके लिए भी ये महल बहुत ही कारीगर थी, क्योंकि रास्ते में कोई और जगह था नहीं ठहरने के लिए तब के समय में। अब तो बहुत सारी जगह हो चुकी हैं जहां आप ठहर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखिए सब यहाँ पर ही खाना बनाया जाता था, क्योंकि भोजन का निर्माण यहीं किया जाता था, क्योंकि दीवारें बता रही थी कि निर्माण भोजन का यहीं हुआ करता था। और ये बाद में पेंटिंग डेंटिंग करवाया गया था। डेंटिंग करवाने की वजह से ये कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जब पेंटिंग डेंटिंग हो जाता है तो पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ हुआ करता था। यहीं पे खाना वाना बनाया जाता था भोजन का। और फिर चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या मिलता है हमको। और फाइनली 2 तल्ले पे पहुँचता हूँ और उसके बाद यहाँ का दृश्य देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खुद इंजॉय करने लगता हूँ। इंजॉय करते करते मुझे याद आता है कि अभी तो मैं सारा रूम तो आप सबको दिखाया ही नहीं हूँ, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो उसके बाद इंजॉय करते घूमते हुए फिर निकल जाता हूँ आपके। तो ये हवेली का मेन पार्ट है जो सबसे बीच में पड़ता है, और बीच में ही और उसके बाहर 2 मंदिर हैं, और मंदिर भी बनाए गए थे श्रद्धालु के लिए। और उसके बाद निकल जाता हूँ जो पहले महल से पहले जो निर्माण महल थी छोटी वाली, उसकी तरफ। और यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि महल यहाँ से काफ़ी लंबी और चौड़ी और बड़ी दिखाई दे रही थी यहाँ से देखते हुए। उसके बाद देखिए और बताइए, आप कमेंट करिए कि महल आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं तो चलाता हूँ और छोटी वाली महल में, तो यहाँ का काफ़ी ये सबसे पहले बनी हुई थी, तो यहाँ का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था। महल टूट चुकी थी और सभी दीवार का पेंट भी छूट चुका था। और ये महल मिट्टी की थी, और ईंटें तो सही हैं पर मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, और ये एक ईंटें निकल रही थी। हमको भी डर लग रहा था, क्योंकि कब गिर जाए छत किसी को नहीं पता, और दीवारें तो इतनी टूटी हुई थी और समझ में नहीं आ रहा था। फिर निकल जाता हूँ खोजबीन करने के लिए कि कुछ मिल जाए, पर कुछ मिलने से तो रहा नहीं, तो मैं फिर चला आता हूँ कुआं देख के। उसके बाद आता हूँ तो सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करूँगा। सीढ़ी भी टूट चुकी है, क्योंकि इस सीढ़ी का काफ़ी दिन से मरम्मत नहीं हुआ है, और सीढ़ी भी ये भी काफ़ी पुरानी है। तो चढ़ता हूँ, देखता हूँ चढ़ पाता हूँ कि नहीं चढ़ पाता हूँ, और फाइनली कोशिश करते करते मैं भी चढ़ जाता हूँ। और इतना पतला जगह था कि चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, और ऐसे लग रहा था जैसे नीचे गिर जाएंगे, पर गिरने से तो रहे नहीं और ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर का दृश्य आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। और ऊपर तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पेंट भी नहीं छूटा था, और जो भी किया गया था सब वैसे ही था, बस कुछ बचा नहीं था। ग्रामीण सब यहाँ से उठा ले गए हैं। कहने को तो मतलब इसको कहते हैं चोरी कर ले गए हैं, पर इसे तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। और यहाँ से देखने में अच्छा लग रहा था, और यहाँ का व्यू, और इसी तालाब से बिजली का सप्लाई हुआ करता था, क्योंकि पहले बिजली नहीं थी, तो यहीं से बिजली की सप्लाई हुआ करती थी। और बिजली का जो पहले सब कहते हैं कि पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, पर यहाँ हर एक कमरे में बिजली का
अस्तित्व मौजूद है, जो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। और यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि बिजली का कनेक्शन कहाँ से हुआ था। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ गुम्बज टाइप का है। यहाँ पे कुछ रखा जाता था या फिर कुआं हुआ करता था यहाँ नहाने वहाने के लिए। और यहाँ से महल का दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा है। महल बहुत ही सुंदर लग रही है। शाम का समय हो रहा था, 2 बज रहे थे। आए तो हम लोग 10 बजे थे, लेकिन 12 बज रहा था, धूप सर पे था और बहुत ही ज़्यादा 2 बज रहे हैं, 12 नहीं। और धूप बहुत तेज़ी से लग रहा था और आंखों से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए सनग्लासेस लगा के रखे हैं। और ये सबसे ऊपर वाली पे टंकी लगा हुआ था, ताकि इसी से पानी वानी स्टोर करके नहाया वहाया जाता था। और पानी को स्टोर करने के लिए कुछ लगाया गया होगा उस टाइम पर, जो व्यवस्थित रहा होगा। अभी इस टाइम तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये बिजली का अस्तित्व अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे राजा के घोड़े वोड़े हाथी वाथी पहले बांधे जाते थे। और उसके पीछे रही महल, और महल से अब हम लोग निकलने की तैयारी करते हैं। और फाइनली अब चलेंगे घर। उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।